तो आज हम गेहूं का दाना सबक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आपने पढ़ा था कि बच्चों को खेलते खेलते गेहूं का दाना मिला और वो एक मुसाफिर ने उनसे ले लिया। फिर मुसाफिर ने जाकर गेहूं का दाना एक बादशाह को बेच दिया। फिर बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा कि बुजुर्गों को बुलाया जाए और उनसे दरियाफ्त किया जाए कि ये गांव कहाँ उगता है। इसी का हम आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। सरकार मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं ना बोया है ना देखा है और कभी मूल भी नहीं लिया, क्योंकि हमारे ज़माने में मूल लेने का रिवाज ही न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मूल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। इन दिनों रुपया पैसा भी न था। हमारा गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़बानी अपने इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उसने उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था। आप उनसे दरियाफ्त कर लें। बेटे ने कहा बाप के बारे में कि उनको इस गेहूं के दाने का मालूम होगा। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया। वो दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। इसके हाथ पांव मजबूत थे, इसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी ना था। बच्चों, ये कौन था? ये दादा था। जहाँ राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया, उसने जैसे ही इस गांव को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे जमाने का गेहूं है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता है? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसे का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था।